बात कर रहे थे SN1 और SN2 रिएक्शन के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं SN1 एंड SN2, इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एक तरफ तो हम लोग लिख लेते हैं SN1 रिएक्शन और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं SN2 रिएक्शन। लाइन सीधी नहीं बनी। ओके, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था कि SN और SN2 में जब कि जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर भी कहते हैं और इसे हम लोग बाईमोलिकुलर भी कहते हैं। तो यहां पर ये जो SN1 रिएक्शन है इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जबकि दूसरी वाली रिएक्शन की बात करें तो जिसमें 2 लगा हुआ है SN2, तो 2 जो है वो बाईमोलिकुलर है। इट इज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो पहला इसके नाम से पता चल रहा है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, तो देखिए हमने पढ़ा था कि बेटा SN1 जो रिएक्शन होती है उसकी ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि SN1 ऑर्डर से ही नाम पड़ा है इसका कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसके अंदर वो SN1 है और ये जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 होता है, इसलिए इसको SN2 कहते हैं। क्योंकि इनका जो रेट लॉ है उस रेट लॉ में आपको इसमें एक रिएक्टेंट और इसके अंदर 2 रिएक्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप इट इज, ठीक है बेटा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है और दूसरा जो है वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो 2 आ गए अपने पास में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3 में। देखो आपको याद होगा कि हमने जब बात की थी SN1 रिएक्शन के लिए तो मैंने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था आपको, और उस रिएक्टिविटी ऑर्डर में मैंने बताया था कि SN1 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से था। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे कम है और मिथाइल हैलाइड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। किसके लिए, SN1 के लिए। लेकिन हम SN2 की बात करते हैं। अगर हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 में क्या होगा, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, इट विल बी जस्ट अपोजिट टू दिस, कि मिथाइल हैलाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड उससे कम रिएक्टिव, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब देखिए याद करें SN1 रिएक्शन के अंदर आप देख रहे थे कि में 2 चीजें बनती है। देखो एक तो होता है कार्बोकेटायन और एक होता है आपके पास में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट किसमें बन रही थी और कार्बोकेटायन किसमें बन रहा था। तो आपको ध्यान होगा कि जो SN1 रिएक्शन आपने पढ़ी थी उस SN1 रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, कार्बोकेटायन की। क्योंकि SN1 में क्या होता है, पहले हैलोजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, हैलोजन रिलीज होने के बाद में जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उसे अपन कार्बोकेटायन कहते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कार्बोकेटायन इज फॉर्म, इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। जबकि ये वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर कार्बोकेटायन नहीं बनता। इसमें आपने देखा था एक तरफ से हैलोजन जुड़ रहा है वीकली बॉन्ड और दूसरी तरफ एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, दूसरी तरफ हैलोजन निकल रहा है। लेकिन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें दोनों जुड़े हुए रहते हैं और 3 हाइड्रोजन भी होते हैं, तो उसे हमने क्या कहा था, ट्रांजिशन स्टेट।
तो इसमें ध्यान रखनी है ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। नंबर 5, अब नंबर 5 में हम देख सकते हैं कि अगर SN1 की बात करें तो SN1 में बेटा अटैक किस तरफ से होता है? आपको ध्यान है जब हमने मिथाइल हैलाइड का एग्जांपल लिया था SN1 में, तो हमने देखा था SN1 के अंदर बिल्कुल इसमें अपन ने वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लिया था, तो इसमें दोनों तरफ से अटैक हो रहा था बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बैक साइड या फ्रॉम बैक साइड, पीछे से अटैक करता है, ठीक है, बैक साइड से अटैक करता है। इसके अलावा एक चीज और देखिए आपने कि जो SN1 रिएक्शन है बेटा वो आयनिक रिएक्शन है, और एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा पोलर मीडियम में या प्रोटिक मीडियम में या आयनिक मीडियम में फास्ट होती है, ठीक है। और जबकि ये दूसरी रिएक्शन जो है वो आयनिक नहीं है, तो इसलिए वो आयनिक मीडियम में फास्ट नहीं होगी। तो पहले वाली जो रिएक्शन की बात करूं SN1 की, तो ध्यान रखना SN1 रिएक्शन जो है, ठीक है, इनकी रेट जो होती है, रेट इंक्रीजेस इन आयनिक और प्रोटिक मीडियम भी हो सकता है और आयनिक मीडियम भी, दोनों में इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो उससे अफेक्ट नहीं होती, नोट अफेक्टेड बाय, ये अफेक्ट होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज लिखना पड़ेगा, डिक्रीज इन आयनिक मीडियम। एक्चुअली क्या होता है कि जो SN1 रिएक्शन है ना बेटा, इसमें आयंस बन रहे थे, अगर आपने देखा हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक है। तो जिसके अंदर आयंस बनते हैं वो आयनिक मीडियम में या प्रोटिक मीडियम में अपने आप फास्ट होगी, क्योंकि आयनिक मीडियम जो होगा वो क्या करेगा, उनको आयंस में तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है, और वही इसे चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्योंकि आयंस नहीं बनते हैं, तो ये वाली जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है, अगर उसको आयनिक मीडियम में कराओगे तो वो फास्ट नहीं होगी, वो स्लो हो जाएगी बल्कि, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस हो गए। तो अगर हम 4 डिफरेंस भी अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आराम से इसमें से लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक और रह गया डिफरेंस, वो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो लिखवा देता हूं आपको, वो बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंस, वो ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा वाला? हाँ बिल्कुल वो भी है, और मतलब ये 2 लिख सकते हैं, फिर तो अपन मिला करके 2 डिफरेंस और आ सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो ये वाला, ये SN1 SN2 ऊपर से मिटा रहा हूँ ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस नीचे कम है। देखिए एक डिफरेंस तो ये बता सकते हैं जो अभी इसमें बताया बच्चे ने, कि जो SN1 रिएक्शन है, नाम तो 1 है SN1, लेकिन स्टेप होते हैं 2, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, ठीक है, ये 2 स्टेप में होती है, जबकि SN2 नाम है जिसका, वो 1 स्टेप में होती है। तो यहां पर टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, ये 1 स्टेप के अंदर होती है, ठीक है। एक तो 2 स्टेप में होगी और एक स्टेप के अंदर होगी। एक और चीज है कि ये जो हमारे पास SN1 रिएक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से, ये तो हो गया ना, बैक साइड से अटैक करता है। अच्छा, ये वाला एक और आ गया, आपने पढ़ा था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि जो अगर अपन बात करते हैं SN2 की, SN2 में तो हमने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, और SN1 के अंदर जो तरीका होता है इसका, वो रेसिमाइजेशन होता है। वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको रेसिमाइजेशन क्या होता है, क्योंकि उसको अपन ने जिक्र नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट था ना वो कायरल नहीं था। अब वो कायरल भी मेरे को बताना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। तो एक बार पहले बता देता हूं मैं ये, कि यहां पर ये जो SN1 रिएक्शन है, तो यहां ध्यान रखना, इट कंप्लीट बाय रेसिमाइजेशन, ये रेसिमाइजेशन से कंप्लीट होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म, रेसेमिक मिक्सचर बनता है या रेसिमाइजेशन से होती है, एक ही चीज है।
तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या होता है एक बार डिफरेंस मिटा करके। और ये वाली जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट पलट जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर बोलना बेटा। अच्छा लास्ट स्टेप ये वाला कह रहे ना, इट कंप्लीट्स बाय रेसिमाइजेशन और इट कंप्लीट्स बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से कंप्लीट होता है। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं एक बार, और इन दो चीजों को एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि क्या कह रहे हैं बेटा। हाँ मैं यही से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, यही एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कि ये रेसिमाइजेशन क्या होता है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इसको रफ कर दो ना। ओके चलिए देखते हैं। देखो अपन रेसिमाइजेशन को समझते हैं कि पहले रेसिमाइजेशन क्या होता है। जैसे मैंने कहा SN1 रिएक्शन जो है वो रेसिमाइजेशन से कंप्लीट होती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं SN1 के लिए, कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें यहाँ CH3 आ रहा है, ठीक है, और एक तरफ आ रहा है आपके पास C2H5, एक तरफ आ रहा है आपके पास C3H7 और एक तरफ आ रहा है Br। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है ना, इस कंपाउंड की खास बात ये है कि इसमें आप देखो हर कार्बन, इस कार्बन पर जितने भी ग्रुप है सारे अलग अलग है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और एक Br। तो ऐसा जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। ओके, अनसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन। अब अगर इसको मान लो मैं SN1 से इसकी रिएक्शन कराऊं, तो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट हमारे पास में जो स्टेप होता है इसका, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये फास्ट होता है, सॉरी स्लो होता है, और इस स्लो स्टेप के अंदर पहले आपके पास क्या बनेगा, इस स्टेप बिल्कुल प्रोटिक मीडियम में होगा ये, और प्रोटिक मीडियम में आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी इस तरह से C3H7, ये आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है और साथ में Br सपोज निकल गया यहाँ पर, और इसके बाद में इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूँ, CH3, C2H5, C3H7। ठीक है, अब जैसा हमने कहा था इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों डायरेक्शन से होता है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है, ठीक है, इधर से अटैक करता है तो इधर ही जुड़ेगा, तो हमारे पास ये बनेगा सपोज OH, यहां हमने जोड़ दिया CH3, यहां हमने जोड़ दिया C3H7 और यहां सपोज हमने जोड़ दिया C2H5। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन वाला कंपाउंड है। इस तरफ अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो आप देखो क्या बनेगा, आपके पास HO, CH3, देन C2H5, सॉरी C3H5, और यहां आ जाएगा आपके पास OH, सॉरी OH नहीं, C2H5। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ना, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो ये अगर L फॉर्म है, अगर ये L फॉर्म है, तो ये वाला जो होगा ये हमारे पास में D फॉर्म होगा। अब इसको मैं L और D फॉर्म क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप शीशे को यहां रखते हैं, तो आप बीच में रखते हैं, तो इसकी जो मिरर की इमेज होगी वो आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती है ना बेटा, इनको ध्यान रखना है, L फॉर्म और D फॉर्म कहते हैं। तो ये जो L फॉर्म होता है ये बनता है 50% इस रिएक्शन में, 50%, और ये D फॉर्म जो बनता है ये भी बनता है 50%। अब ये दोनों 50-50% बन रहे हैं, 50% L फॉर्म, 50% D फॉर्म। अब इस 100% में दोनों आधे आधे हैं। अब जो L फॉर्म है वो लाइट को लीवो रोटेटरी घुमाएगा, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएगा,
और जो डी फॉर्म है वो राइट डायरेक्शन में उतना ही घुमाएगा, लेकिन मतलब बराबर बराबर दोनों रोटेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑप्टिकली कंपाउंड क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो यानी जब दोनों 50-50% आ जाते हैं तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना बेटा, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ये मिक्सचर जो है उसे रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर आपके पास रेसेमिक मिक्सचर तैयार हो गया, इसे आप कहते हैं रेसेमाइजेशन। दिस इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। तो ये रेसेमाइजेशन वाला प्रोसेस किसमें हुआ, SN1 में या SN2 में? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये SN1 है, क्योंकि पहले स्टेप में आपके पास स्टेप फर्स्ट SN1 के पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। और दूसरा स्टेप जो होता है हमारे पास ये फास्ट होता है, ठीक है, प्रोटिक मीडियम में होता है लेकिन फास्ट होता है। और इस फास्ट मीडियम के अंदर क्या हुआ, इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लेफ्ट से या राइट से। लेफ्ट से अटैक किया तो एल फॉर्म बनाया, राइट से अटैक किया तो डी फॉर्म बनाया। दोनों 50-50% बन गए, और 50-50% बनने के बाद जो इनका मिक्सचर बना, उस मिक्सचर को हम लोग कह रहे हैं रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। और इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, रेसेमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन रेसेमाइजेशन से होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? इसमें डाउट किसी को? ओके, चलिए आगे चले। तो ये तो बात होगी बेटा SN1 और SN2 में डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज, देखते हैं अभी ऑन किया, एक सेकेंड।